हर हर महादेव सभी को। जय माँ दुर्गा। माँ गुप्त नवरात्र दुर्गा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक उत्तम अवधि मानी गई है। ऐसे में आप इस नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के साथ साथ देवी शक्ति के नामों का जाप कर सकते हैं। देवी महात्म्य और श्रीमद् देवी भागवत जैसे धार्मिक ग्रंथों का पाठ कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर देवी की कृपा बनी रहती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आज माँ गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन महाविद्या देवी तारा की पूजा की जाती है। देवी तारा को शमशान की देवी कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ तारा की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई थी? यह माँ काली का दूसरा स्वरूप है। तारा देवी नरमुंड की माला पहनती हैं और उन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना गया है। साथ ही यह भी माना जाता है कि वह मुक्ति देने वाली माता है। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की पूजा अर्चना को महत्व दिया गया है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा की आराधना की थी। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तारा देवी के भी 3 रूप हैं, उग्र तारा, एक जटा और नील सस्व। माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। हयग्रीव नाम का एक दैत्य का वध करने हेतु माँ काली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसीलिए यह तिथि ताराष्टमी कहलाती है और चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया कि आदि काल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब से आपका यह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथ में खड़ग, नर मुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर कर अपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका वह विकराल रूप देखकर सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण के वध के समय आप अपने रुद्र रूप के कारण नग्न हो गई और स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से आप विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निर्मित मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी। उन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। उन महाविद्याओं में से एक है तारा देवी, जिन्हें तांत्रिकों की देवी भी कहा जाता है और उनकी आराधना हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों में की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवी तारा की आराधना क्यों की जाती है और उन्हें प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? तो चलिए जान लेते हैं इस बारे में विस्तार से। तारा देवी हिंदू धर्म में 10 महाविद्याओं में से द्वितीय महाविद्या के रूप से जानी जाती है। तारा का अर्थ होता है तारने वाली, यानी पार करने वाली। तारा देवी पार्वती का ही स्वरूप है। इनके 3 रूप बेहद प्रसिद्ध हैं, एक जटा, उग्र तारा और नील सरस्वती। मान्यता है कि तारा देवी लोगों को मुसीबत से बाहर निकालने में मदद करती हैं और उन्हें धन संपत्ति भी प्रदान करती हैं, इसीलिए उन्हें धन की देवी भी कहा जाता है। तारा महाविद्या साधना की सिद्धि के बाद साधक को धन की कमी नहीं रहती। तारा ज्ञान, वाणी में ओज, शक्तिशाली व्यक्तित्व और सीखने के गुणों को प्रदान करती हैं और उनमें आने वाली बाधाओं को दूर करती हैं। माँ तारा को शिवजी की माँ की उपाधि भी मिली है। इसका मुख्य कारण एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन में से खतरनाक हलाहल
निकला था तो उस विष को भगवान शिव ने पी लिया था। उस विष का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि भगवान शिव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वे बेहोश होने लगे कि देवी दुर्गा ने माँ तारा का रूप धरा और भगवान शिव की माँ के रूप में उन्हें स्तनपान कराया। माँ तारा के द्वारा स्तनपान किए जाने के कारण भगवान शिव पुनः चेतना में आ गए। इसके बाद ही तारा देवी को शिव जी की माँ की उपाधि मिली। तारा देवी की माँ होने की प्रवृत्ति के कारण यह माना जाता है कि वो सभी इच्छाओं को आसानी से पूरा कर देती हैं। उन्हें इसीलिए तांत्रिकों द्वारा सिद्धि के लिए उनकी सबसे अधिक पूजा की जाती है। माँ सती के 31 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में वीरभूम जिले में है, जिसे तारापीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ देवी सती की आंखें गिरी थी, जिस कारण माँ तारा को नयनतारा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के द्वारा माँ तारा की पूजा अर्चना कर सिद्धियां प्राप्त की गई थी। देवी तारा केवल हिंदू धर्म में ही नहीं पूजी जाती, बल्कि ये अलग अलग रूपों में बौद्ध धर्म में भी पूजी जाती हैं, खासकर तिब्बती और मंगोलियन बौद्ध लोगों के बीच। वहाँ उन्हें सुरक्षा, मुक्तिदाता और भक्तों का उद्धार करने वाली माता के रूप में भी पूजा जाता है। वर्ज्यान में उन्हें उस माँ के रूप में दिखाया गया है जो एक 3 समय के बोधों को जन्म देती हैं और जो संसार और निर्वाण से परे हैं। बौद्ध धर्म में लाल तारा जुनून और मोह की देवी, ब्लू तारा तीसरी आंख की ऊर्जा और आध्यात्मिक जागृति की देवी है, ग्रीन तारा उपचार के कारण करुणा की देवी है, श्वेत तारा पवित्रता और मुकुट चक्र सक्रियण की देवी है और ब्लैक तारा सुरक्षा की देवी के रूप में पूजी जाती है। उन्हें कहीं कहीं महात्मा बुद्ध को भी माँ तारा के रूप में दिखाया गया है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।